एक गलत पासवर्ड से एक मोबाइल नहीं खुल सकता, तो सोच कर देखिए गलत कर्म करने से स्वर्ग का दरवाज़ा कैसे खुल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NK महिंद्रा वर्ड्स में। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारी सी कहानी को लेकर। ये कहानी है एक राजा की, जिसके राज्य में बुरे आचरण बुरी तरह से फैल रहे थे। अच्छे लोग कम हो रहे थे, बुरे लोग ज़्यादा हो रहे थे, और जो दुर्व्यवहार था वो मंत्रियों तक भी आ पहुंचा था। बुरा आचरण में वो बुरी तरह से लीन हो चुके थे। प्रजा के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये सब देखकर राजा बड़ा परेशान हो गया। एक दिन उसने सभी लोगों को एकत्रित किया, सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा फला फला तारीख को एक टेस्ट लूँगा, एक परीक्षा लूँगा, और इस परीक्षा में जो पास होगा मैं उसे अपना मंत्री बनाऊँगा। अब वो सही समय आता है, सभी दोबारा से एकत्रित होते हैं। राजा उस सभा में से 3 लोगों को उठाता है और कहता है कि इनको एक एक थैला दे दो और बगीचे में जाकर ये मेरे लिए अच्छे अच्छे फल चुन कर लेकर आएंगे। तीनों ने थैला लिया और बगीचे में चले गए और मन ही मन सोच रहे थे कि ये क्या काम है, ये तो कुछ भी काम नहीं है, हम अभी इसको कर देंगे। तीनों के तीनों बगीचे में जाते हैं। जो पहले वाला होता है वो अच्छे अच्छे फल राजा के लिए चुनकर थैले में डालता है। उसका थैला पूरी तरह से नहीं भर पाता, क्योंकि अच्छे फल बगीचे में कम ही थे। जो दूसरे वाला होता है वो अच्छे फल और उसके साथ में कुछ गले सड़े फल भी डाल देता है और अपने थैले को पूरी तरह से भर लेता है। और जो तीसरे वाला होता है वो घास फूस डालकर थैले को ऊपर तक भर देता है, ऊपर 3-4 फल रख देता है। अब तीनों के तीनों राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, ये लो महाराज, हम आपके लिए फल ले आए हैं। महाराज कहते हैं कि मुझे ये फल नहीं चाहिए, तो अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि इन तीनों को जेल में डाल दो और 3 महीने तक इन्हें नहीं निकालना। उनके जो थैले हैं वो इनके पास पहुंचा दो। उन्हीं थैलों से जो फल लेकर आए हैं, उन थैलों में जो फल हैं उन्हीं को खाकर ये अपना गुजारा करेंगे। पहले वाला बड़ा खुश होता है कि ये तो मैं राजा के लिए लेकर आया था और अब मुझे खाने को मिलेंगे और मेरा 3 महीना आराम से निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरे वाला होता है वो बड़ा दुखी हो जाता है और राजा से क्षमा मांगने लगता है कि महाराज मुझे माफ़ करें, इनसे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा, मुश्किल से 1 महीना मेरा निकलेगा, क्योंकि इसमें गले सड़े फल ज़्यादा हैं और अच्छे फल कम हैं, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जो तीसरा था वो तो बुरी तरह से पैरों में गिर गया और राजा से क्षमा मांगने लगा कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें तो एक फल भी नहीं है, इसमें तो सारा का सारा मैंने घास फूस भर दिया था, मैं 1 दिन भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, मुझे माफ़ करें। इस पर राजा कहते हैं कि मैं कोई राजा नहीं, असली राजा तो ऊपर बैठे हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा हिसाब इन्हीं थैलों में भरे हुए कर्मों से होता है। हम ऊपर जाते हैं तो हम अपने कर्मों के हिसाब से वहाँ सजा पाते हैं। भगवान ने हमें मौका दिया है कि हमें अच्छे अच्छे फल उस थैले में डालें, लेकिन हम यहाँ पर आकर घास फूस और गले सड़े फल अपने थैलों में डालने लग जाते हैं। दोस्तों, सोच कर देखिए, यहाँ पर हमारा गले सड़े फलों से गुजारा नहीं हो सकता, तो ऊपर जाकर हमारा वहाँ कैसे गुजारा होगा। दोस्तों, यहाँ आए हैं, भगवान ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, अच्छे कर्म करिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, ताकि आप आगे जाकर भी अच्छे से रह सको। और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, भगवान का सिमरन करते रहिए। धन्यवाद।